चलिए जरा देना क्वेश्चन मॉड्यूल देखो केमिस्ट्री बोर्ड फिजिक्स का लेक्चर है। अब बेटा क्वेश्चन हम लोग केटीई के करते हैं और मिक्स क्वेश्चन करते हैं। चलिए लिखिएगा बेटा, एक क्वेश्चन लिखिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए, जरा सुनिए। द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है 27 डिग्री सेल्सियस इज 6.21 into 10 to the power minus 21 joule. Find its value at 227 डिग्री सेल्सियस। चलो भाई बनाओ, ये सब बना दिया तो समझ जाओ हीट के क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है? जल्दी जल्दी बनाओ। हो गया? चलिए सही है गाजी, वेरी गुड। यहाँ पर बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आप लोग पता नहीं कहाँ दिमाग लगा रहे हैं। मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मीन काइनेटिक एनर्जी मतलब इंटर एनर्जी, इसे एनर्जी समझ लो ना। और इंटर एनर्जी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है क्या? क्या फॉर्मूला कराता है एनर्जी ऑफ गैस का? F/2 nRT, स्मॉल nRT या F/kBT। तो T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही हुआ। पहली एनर्जी कितनी है? 6.21 into 10 power minus 21 और बाद की एनर्जी मेरे को निकालनी है। टेम्परेचर शुरू में कितना है? 27 है ना, तो 300 और 227 का मतलब क्या हुआ? 500। 2 जीरो कट गया, U बराबर 5 इधर मल्टीप्लाई होगा 3 डिवाइड में 6.21 into 10 power minus 21। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 10.35 into 10 power minus 21 जूल। लो जी हो गया। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन था। चलो अगला सवाल बनाते हैं। हो गया? चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा बातें नहीं करना, जरा प्लीज बातें नहीं करो, सीखो। भी नीट करना, हम लोग नीट कर लेंगे, है कि नहीं? अच्छा बेटा है। अच्छा खैर सुनिए, ध्यान दीजिएगा बेटा। अगला सवाल क्या है? जरा प्लीज अगला क्वेश्चन है। अच्छा मैं लिख रहा हूं, जरा फटाफट क्वेश्चन लिखिएगा साथ में ही। n molecules each mass same of gas आराम से बेटा, gas and 2n molecules आराम से, each of mass 2m, मास कितना बेटा 2m ऑफ गैस B, दो गैस हो गया,
are contained in the same vessel, एक ही वेसल में दोनों को भर दिया गया। in the same vessel, सब लोग समझना। उसके बाद बेटा वेसल एट टेम्परेचर T, और वेसल में टेम्परेचर कितना है T। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, द मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा बेटा, बात नहीं करो, क्वेश्चन अच्छा सुन लो। द मीन स्क्वायर वेलोसिटी, द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ B इज B स्क्वायर। ऐसे देखिए, गैस B का मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, एंड मीन स्क्वायर ऑफ द मीन स्क्वायर ऑफ द, सुनेगा ध्यान से, मीन स्क्वायर ऑफ द एक्स component of velocity of A is denoted by W का स्क्वायर, ऐसे। then find W का स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, यानी बेटा इसको V स्क्वायर कर देते हैं। ये जो है ना ऐसे करके जो ब्रैकेट में रखा है उसको भूल जाते हैं। V स्क्वायर अपॉन W स्क्वायर कह रहा है। ये सवाल है, यह सवाल बेटा टीचर्स चॉइस का सवाल है। कैसा सवाल बेटा? टीचर चॉइस, यानी जो पढ़ाता है वही बनाएगा। चलिए 1 मिनट आपको मौका देते हैं, आप भी कुछ ट्राई करो, शायद आपसे बन जाए। 1 मिनट मौका दे रहे बस। यशु नहीं है क्या? यशु आया तो था, निकल लिया। मनोज बनाओ, आज सवाल तो बनाओ। सृजन ने बना दिया। टू बाई 1। आओ यशु आओ, एक सवाल दिया है, बनाओ। ये सवाल तो सृजन दीदी से भी नहीं बन पाया अभी तक। चलो मैं बताऊं, गार्गी जल्दी बताओ आंसर। चलिए एक काम करते हैं बेटा, हाँ अभी देखते हैं, अच्छा 1 मिनट बेटा, 1 मिनट जरा ध्यान देते हैं। टू 8 मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ मास सेम गैस ए, यानी गैस ए में 8 मॉलिक्यूल है, प्रत्येक का मास कितना बेटा? m। दूसरा गैस बी है जिसमें कि 2n मॉलिक्यूल है, प्रत्येक का मास कितना है? 2n। आर कंटेंट इन द सेम वेसल, एक ही वेसल में दोनों गैस भर दिए, ए और बी दोनों ही भरे हुए हैं, और वेसल का टेम्परेचर कितना है? T। इधर ध्यान दे दो प्लीज। अब कहता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ बी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी याद है, सिग्मा v स्क्वायर बाई m। अरे इसी को बोलते थे ना? अरे हाँ, मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसका? ए का। हाँ बहुत अच्छा कर लेते हो बेटा। देखिए अरे कुछ तो आना चाहिए। देखिए मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए। अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या मैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए सिग्मा v स्क्वायर बाई m, क्या इसको मैं आरएमएस का स्क्वायर बोल सकता हूँ? ये एक ही बात कर रहा हूँ मैं, और आरएमएस का मतलब होता है √3 अब मॉलिक्यूलर वेट क्यों कर रहे हो? एक मॉलिक्यूल का वेट ले लो ना, 3 kp बाई m, याद है? k मतलब kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट,
क्या लिख सकते हैं ऐसा? तो देखिए ए का सिग्मा वी स्क्वायर बाई एन मुझे मालूम है, ए का मीन स्क्वायर वेलोसिटी मालूम है 3 kVt बाई एन। अच्छा चलिए बी की बात करते हैं, द मीन स्क्वायर, अच्छा ये तो बी का है ना यार, ओ सॉरी ये तो बी का है, सॉरी बी में मास कितना है 2m है ना, एक पार्टिकल का मास तो 2m है ना, देखो बी में कितना मास होता है 2m मॉलिक्यूल का मास 2m, ठीक लिखा ये। अब आइए ए की बात करें, ए में क्या बोला भाई, इसको v स्क्वायर नाम दिया है तो हम लोग v स्क्वायर लिख देते हैं, चलो भाई। अब बोलता है एंड मीन स्क्वायर ऑफ द x कंपोनेंट यानी सिग्मा vx स्क्वायर बाई n, यही बोला है ना, और याद है बेटा सिग्मा vx स्क्वायर बाई n, याद है मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सिग्मा v स्क्वायर इज द 3 टाइम्स ऑफ द सिग्मा vx स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़ाया था क्या? तो सिग्मा vx स्क्वायर की जगह 1/3 सिग्मा v स्क्वायर बाई n, बोलो ये समझ में आ रहा है? और सिग्मा v स्क्वायर बाई n a की आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया। अरे यार आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं हुआ, अरे ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो रूट मीन स्क्वायर में स्क्वायर कर दो रूट हट जाता है, आरएमएस और आरएमएस का स्क्वायर यही चीज हुआ ना, यहाँ आरएमएस जैसे लिखा था आरएमएस का स्क्वायर, और हमने ये क्या पढ़ा है 3 kT बाई m, तो 3 kBp टेम्परेचर से अपॉन ए का मॉलिक्यूल का मास कितना है ना, बोला है इसको W स्क्वायर बोलता है, चलो भाई W स्क्वायर करते हैं। बोलता है इसका रेशियो निकालो, क्या करो इसका V स्क्वायर अपॉन W स्क्वायर करता है, तो ठीक है भाई हम V स्क्वायर अपॉन W स्क्वायर करेंगे, इधर मिटा देते हैं V स्क्वायर अपॉन W स्क्वायर, तो V स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा बेटा? अच्छा तुम अगर पढ़े लिखो kVt बाई, अरे 3 से कट जाएगा kVt बाई m, kVt बाई m कट जाएगा, सही है ना। V स्क्वायर कितना है 3/2, आंसर दिया है 2/3, एक मिनट में करो, अरे यार W स्क्वायर बाई V स्क्वायर निकालना है, सॉरी क्या निकालना है बेटा? W स्क्वायर बाई V स्क्वायर निकालना है, तो W स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इज 2/3, बोलो ये समझ में आया? हाँ ये मैंने कंफ्यूज कर दिया क्या? अरे बैल कहाँ कंफ्यूज किया? बी की बात करनी है, ध्यान दो, बी को बजरंगी, बी का मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्या सिग्मा v स्क्वायर में नहीं बताया था, उसको v स्क्वायर से लिख रहा है, कौन सा पाप कर दिया भाई v स्क्वायर, और मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर नहीं होगा? अरे दीदी पढ़ो ठीक से पढ़ो, द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ बी, तो रूट मीन दिया है कि मीन स्क्वायर दिया है? मीन स्क्वायर दिया है, लैंग्वेज कितना बढ़िया, द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ बी इज v स्क्वायर, रूट मीन थोड़ी ना है, मीन स्क्वायर ये होता है, कहाँ पर 2? अरे बैल एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, गैस बी में एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, नहीं आया समझ में? एक मिनट, अरे दीदी ये पूरा ही VRMS होता है, VRMS का मतलब क्या होता है, VRMS का मतलब क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा v स्क्वायर बाई n को बोलते हैं। सर सवाल दोबारा बोल दीजिए। तो सिग्मा v स्क्वायर बाई n को स्क्वायर करोगी, अरे दोनों तरफ स्क्वायर करोगी तो रूट नहीं हट जाएगा, हट गया, अब क्या n को लेकर ए साल पूरा कंफ्यूज हो गए, सब गुड़ गोबर हो गया, सब गोबर हो गया, सबने गोबर करके रख दिया। एक मिनट बताओ, पहले बताओ बेटा व्हाट इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी, पहले मुझे ये कॉन्सेप्ट बताओ, व्हाट इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी? मीन स्क्वायर मतलब स्क्वायर करो और फिर मीन कर दो, देखो पढ़ने पे ध्यान दोगे तभी समझा पाऊंगा ना, इसको बोलते हैं सिग्मा v स्क्वायर बाई n, और व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी?
देखो ना साफ साफ लिखा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रूट। ज्यादा दिक्कत होता है तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को आर्गुमेंट पहले था स्क्वायर करो, फिर मीन निकालो, यानी ऐसे जोड़ लो स्क्वायर करके, n से डिवाइड कर दो, फिर रूट कर दो, यही होता है ना। अब क्या इसके जगह पर में अंडर रूट सिग्मा v स्क्वायर बाई n का रूट जो होता है, इसी को तो बोलते हैं आरएमएस। यही तो मैंने लिखा सिग्मा v स्क्वायर बाई n, इसका आरएमएस का स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा ना मीन स्क्वायर। नाम से ले मीन स्क्वायर यानी आरएमएस का स्क्वायर कर दो, रूट हट जाता है। और आरएमएस वेलोसिटी 3 kbp बाय मॉलिक्यूल का मास होता है। मॉलिक्यूल का मास b के लिए मॉलिक्यूल का मास 2m दिया था, मैंने 2m लिख दिया। इसमें मैंने कौन सा ऐसा काम कर दिया भाई, a की बात कर रहा था, a बोला ना कि उसकी x कंपोनेंट जो वेलोसिटी का x उसका मीन दिया गया है, ठीक है, सिग्मा v x स्क्वायर बाई जो भी मॉलिक्यूल है, n है 2n है जो भी है वो w स्क्वायर है। और फिर से ये सिग्मा v x स्क्वायर 1/3 ऑफ द सिग्मा v स्क्वायर होता है, और सिग्मा v स्क्वायर बाई n आरएमएस का स्क्वायर होता है, आरएमएस का स्क्वायर कर दिया। यही तो क्वेश्चन का ट्विस्ट है। दिमाग अगर सही रहेगा तो पकड़ लो, तो अच्छा ये बात है। नहीं आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला जो सवाल है वो मैं दे रहा हूं, ध्यान से समझना, मैं क्वेश्चन पढ़ के समझाऊंगा, ठीक है, बिठा रहा हूं मैं, क्वेश्चन समझिएगा, मैं लिखा नहीं रहा हूं क्वेश्चन पूरा, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ूंगा और समझाऊंगा, फिर बनाना है आपको। बेटा बात नहीं कर, देखिए शांति शांति, अच्छा रेडी, क्वेश्चन समझने के लिए तैयार? 1 मिनट का वक्त मिलेगा बस, ठीक है, रुक जाना। सृष्टि क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से सुनना, बोल रहा हूं मैं। 2 स्फेरिकल वेसल है इक्वल वॉल्यूम के, 2 स्फेरिकल वेसल है इक्वल वॉल्यूम के, आर कनेक्टेड बाय नैरो ट्यूब, इसे नैरो ट्यूब से जोड़ा गया। बीच में अपनी तरफ से मैं बार लगा देता हूं, बंद कर दूंगा, गैसेस भरेगा इसके अंदर। फिर सुनना, दोनों के वॉल्यूम क्या बेटा, इक्वल, आराम से सुनना। द apparatus contained an ideal gas at 1 atm and 300 Kelvin, इसमें आइडियल गैस भर दिया गया, प्रेशर है 1 atm और टेम्परेचर है 300 केल्विन, यहाँ भी 1 atm और 300 केल्विन, आराम से सुनना। अब बोलता है नाउ इफ वन वेसल इज इमर्स्ड इन अ बाथ ऑफ टेम्परेचर 600 केल्विन, एक को बेटा एक गर्म भट्टी में डाल दो, एक ऐसे चैम्बर में डाल दो जहाँ टेम्परेचर 600 केल्विन हो गया, तो यहाँ 300 मिटा देता हूँ अब, और इसका टेम्परेचर कितना हो गया बेटा, 600 केल्विन हो गया, ध्यान देना प्लीज। तो प्रेशर 1 atm नहीं रहेगा, प्रेशर 1 atm भी नहीं रहेगा, ये शुरू में लिख देता हूँ, 1 atm था 300 केल्विन, अब इसका टेम्परेचर 600 केल्विन कर दिया गया। अब सुनिएगा ध्यान से, और दूसरा वाला जो स्फीयर है वो 300 केल्विन पर ही रखा गया, मेंटेन्ड है, और इसको एक चैम्बर में डाल दिया जिसका टेम्परेचर 600 केल्विन है। देन द कॉमन प्रेशर विल बी, तो फाइंड द कॉमन प्रेशर विल बी, फाइंड द कॉमन प्रेशर। अब यहाँ पर बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनाने का कंसेप्ट, पहले आप अपनी बुद्धि लगाइए, अपनी बुद्धि लगाइए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बोलो कौन बोला आंसर, और हो गया? चलिए अब मैं बताता हूँ,
अब ध्यान दीजिए बेटा, इस क्वेश्चन के बनाने का कंसेप्ट देखिए। अब इस क्वेश्चन को बनाने का कॉन्सेप्ट सीखो। हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें दो वेसल होगा, एक में गैस दूसरे में गैस और इनका इंटरमिक्सिंग होगा। हमसे कॉमन प्रेशर का क्वेश्चन आया है। तो देखिए कॉन्सेप्ट पहले सुनिए, आपने अपनी बुद्धि लगाया, बहुत अच्छा लगा। कॉन्सेप्ट सुनिए सवाल बनाने के, इधर सुनिए, इधर 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 मुंडी ऊपर, वो देखो सो गए पापा की परी। ऐसा, और ये पापा के विवेकानंद और अब्दुल कलाम आजाद और क्या बोलते हैं। अपने मम्मी पापा के लिए ना हर बच्चा जो है वो एक आइडियल होता है, क्या मेरा बच्चा है, ऐसे करके बात करते हैं। अरे हमसे पूछो कभी, आप टीचर से आके मिल लो, हम बताते हैं इसलिए। क्लास में आके सोते हैं, गप्पेबाजी करते हैं, बैल। उनको अगर नजर आ जाए ना, यहाँ पर आ जाए उनके पेरेंट और देख ले कि ये आपका बच्चा है, देखिए कैसे पढ़ते हैं सर। बोले कि भगवान मेरा तो सपना ही चूर हो गया। ध्यान दो, यहां पर बेटा क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है इसको सुनिए, जरूरी बात है और आपका ध्यान इधर होना चाहिए। ध्यान दीजिए, सोचिए पहले ये 180 एम 300 केल्विन पर, 180 एम 300 केल्विन पर जितना मोल ऑफ गैस इसमें होगा उतना ही मोल ऑफ गैस इसमें होगा, क्योंकि सेम आइडियल गैस है। ठीक है, अब क्या होता है, एक को जब तुम 600 केल्विन पे करोगे तो गर्म हो गया, गर्म हो गया तो मॉलिक्यूल इधर से निकल के इसमें भरेंगे, क्योंकि इधर टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया तो मॉलिक्यूल का आरएमएस स्पीड बढ़ जाएगा, धाड़ धाड़ चक्कर मारने लगेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, इधर प्रेशर बढ़ जाएगा। कुछ मॉलिक्यूल इधर लीक है, पाइप जुड़ा हुआ है, कुछ मॉलिक्यूल इधर भाग के इधर आएंगे और चलते जाएंगे, इधर गैस बढ़ती जाएगी, मॉलिक्यूल इधर बढ़ते जाएंगे और एक टाइम पर दोनों तरफ प्रेशर सेम हो जाएगा, फिर गैस के इधर आना बंद हो जाएगा। और ये 600 पर है, ये 300 पर। एक्चुअली क्या होता है बेटा, अगर कभी भी कॉमन प्रेशर का क्वेश्चन आता है तो हम मोल कंजर्वेशन सोचते हैं, मोल कंजर्वेशन हम लोग सोचेंगे, मोल कंजर्वेशन से क्वेश्चन को बनाएंगे, यानी हम कंजर्वेशन ऑफ मोल करेंगे। देखिए पहले सोचिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल N1, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल N2 और अब यहाँ पे आफ्टर 300 और 600 के बाद इसमें नंबर ऑफ मोल बढ़ जाएगा, इसमें नंबर ऑफ मोल कम हो जाएगा। मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ मोल N1 डैश है, इसमें नंबर ऑफ मोल N2 डैश है। बोलो इधर ध्यान दो, कितनी बार बोतल आएगा जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स। दीदी बोतल दे दो, फिर मांगेगा, फिर बोतल देना पड़ेगा, दे दो कितने भाई, सही है बेटा, तुम भी मत पढ़ो, हम दूसरों को भी नहीं पढ़ने देंगे, जरूरत क्या है, डॉक्टर तो ऐसे ही बन चुके। देखिए अब सुनिए, क्या नंबर ऑफ मोल इसमें n बराबर PV/RT लिखेंगे। शुरुआत में दोनों टेम्परेचर सेम था ना, नंबर ऑफ मोल दोनों में सेम था ना, एक को लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रेशर शुरू में कितना था बेटा, 1 atm है ना, 1 atm लेते हैं, प्रेशर atm में निकालेंगे, 1 atm PV वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम V अपॉन RT, T की वैल्यू 300, दोनों का यही हाल था तो दोनों में मोल सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई करा, क्लियर। अब N1 डैश इसमें देखो PV अपॉन RT, अब प्रेशर जो इधर है वही इधर कॉमन प्रेशर हो गया है, वही निकालना है, P वॉल्यूम V अपॉन RT, इसका टेम्परेचर कितना है 300 प्लस, इसकी बात करते हैं प्रेशर जो इधर वही इधर, तो P वॉल्यूम तो दोनों का सेम है ना, दोनों वेसल का, अपॉन R और टेम्परेचर कितना है 600, R से R कैंसिल, 2 डबल 2 बार 0 कट गया, माइनस कर दीजिए। हाँ कॉमन प्रेशर तो कॉमन प्रेशर का मतलब क्या होता है बेटा, V से B कट गया, यहाँ 2/3 इक्वल टू P/3 प्लस P/6, 3 और 6 का LCM 6, यहाँ होगा 2 + 1 3P
2/3 सही है। 3 2 जा 6, P बराबर 4/3 ATM। लो जी बन गया क्वेश्चन। भैया प्लीज 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 थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना प्लीज। समझ में आया? अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का फिर देते हैं, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन। बेटा बात नहीं करो यार, बार बार समझाता हूं सुनते भी नहीं हो। हाँ सेम टाइप का क्वेश्चन लू। अब लैंग्वेज आप लिखो, क्वेश्चन को खुद पढ़ करके खुद बनाओ। हो गया? चलो लिखो। टू आइडेंटिकल देखिए क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल ग्लास बल्ब्स आर interconnected by a thin tube, आप समझ रहे हैं ना? डायग्राम यही वाला बनेगा। ठीक, फिर सुनिएगा, फुल स्टॉप। A gas is filled in these bulbs at NTP. A gas is filled in these bulbs at NTP. NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। बताइए NTP पर टेम्परेचर कितना लेते हैं? 273 केल्विन। प्रेशर कितना लेते हैं? 180 है। ठीक, full stop. If one bulb is placed in ice chamber, and another bulb is placed in hot bath, चैम्बर को बाथ भी बोल देते हैं, hot bath, comma, then the pressure of gas becomes 1.5 times. Then the pressure of gas becomes 1.5 times. Find the temperature of hot bath. Find the temperature of hot bath. बनाओ। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बनाइए। डोंट टॉक। चलिए डिग्री सेल्सियस में बताओ। 819 तो ऐसे आ रहा है, डिग्री सेल्सियस में 546 हो जाएगा। 546 819 तो आ रहा है उसका तो सही आंसर। क्या बात है,
चिल्ड्रन को बहुत खुशी महसूस हो रही है कि चलो हम भी किसी काम के हैं। अच्छा बेटा, दो आइडेंटिकल वेसल है, देखो मिलाओ, दो आइडेंटिकल वेसल है तो वॉल्यूम सेम हो गया। 80 पीपल गैस भरा है तो प्रेशर 180 और टेम्परेचर 273 केल्विन। देखना ध्यान से। अब क्या किया गया, इसको आइस में रख दिया गया, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस ना, अरे यार यही बोला है ना। और इसको किस में रखा गया, हॉट बाथ में, टेम्परेचर मान लीजिए T केल्विन हो गया। अब दोनों का कॉमन प्रेशर दिया गया है, कॉमन प्रेशर कितना हो गया, यानी कॉमन प्रेशर 1.5 एटीएम हो गया है। वन का 1.5, इसका भी 1.5 एटीएम होगा। अच्छा बताओ बेटा, क्वेश्चन अप्रोच कैसे करें, मोल कंजर्वेशन ना। क्या करेंगे, N1 प्लस N2 बराबर N1 डैश प्लस N2 डैश। अच्छा, दोनों चैम्बर सेम टेम्परेचर पर थे, नंबर ऑफ मोल भी सेम रहेगा, तो PV अपॉन RT, प्रेशर कितना है 1, वॉल्यूम V अपॉन RT, T की वैल्यू कितना 273, 275 कर लें। अच्छा ये N1 डैश, इसको देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, प्रेशर 1.5, तो 1.5 P वॉल्यूम V R और टेम्परेचर तो 273 रहेगा, सही है। प्लस अब इसको देखते हैं, प्रेशर 1.5 वॉल्यूम V R और टेम्परेचर कितना हो गया T, निकालना है मुझे। देखिए R से R कैंसिल आउट हो गया, V से V कैंसिल आउट हो गया, सही है। यहाँ कितना आएगा 2/273, 2/273, इधर कितना है 1.5/273 प्लस 1.5/E, इसको उठा के इधर लाएंगे 0.5/273 होगा, क्या समझ पा रहे हो। और ये 1.5/T, पॉइंट ने पॉइंट को खत्म, 5 3 या 15, तो T बराबर 9819 आ रहा है। और सेल्सियस में बनाएंगे तो क्या करेंगे, -546 डिग्री सेल्सियस आंसर आ रहा है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ, आप थोड़ा सा समझ में आया कहानी। ऐसे क्वेश्चन आप बना दोगे ना, आसान है। अगला सवाल बेटा प्लीज यार, प्लीज कुछ फायदा मिल रहा है, फायदा पहुंच रहा है। अगला सवाल देखो, लिखो क्वेश्चन, लिखो फिर लैंग्वेज खुद समझो। मैं अगर क्वेश्चन लिखाता हूं तो बहुत कुछ समझा देता हूं, आप खुद समझो, ठीक है ना। लिखिए क्वेश्चन, इसे लिख लिया, ठीक। लिखो, व्हाट विल बी द प्रेशर, प्लीज बेटा प्लीज, व्हाट विल बी द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, what will be the pressure in terms of atmospheric pressure of a mixture of, what will be the pressure in terms of atmospheric pressure of a mixture of 1 liter of N2 nitrogen, 1 liter of N2 and 1 atm pressure and 2 liter of O2, 2 liter of O2 at 0.5 atm pressure at 0.5 atm of pressure, comma, mixed in a container, mixed in a container of 1 liter capacity, अरे बात ना करो भाई विवेक, mixed in a container of 1 liter capacity at constant temperature, at constant temperature। पहले लैंग्वेज खुद पढ़ो, सवाल बनाओ, इसी टाइप का नीट में क्वेश्चन आता है, श्योर देख लिया।
कुछ तो है। कितने लोग बनाए? रेज योर हैंड प्लीज। बस इतने लोगों ने बनाया। इतने लोगों को समझ आ रहा है कि थोड़ा बहुत है। नितेश तुमसे भी नहीं बना? चलो बेटा ध्यान दो, चलो बेटा ध्यान दो। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट सुनिए। व्हाट विल बी द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर? मिक्सचर है बेटा, किसका किसका मिक्सचर है? 1 लीटर ऑफ N2, 1 लीटर ऑफ N2, और प्रेशर कितना है? 1 atm। और दूसरा ऑक्सीजन गैस कितना है? 2 लीटर O2, और प्रेशर कितना है? 0.58। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट सुनो पहले। 1 लीटर की कैपेसिटी वाले बर्तन में तुमने इन्हें भर दिया जबरदस्ती, जाहिर सी बात है वॉल में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जब इन्हें भरोगे तो इसका नंबर ऑफ मोल तो होगा, इसका नंबर ऑफ मोल तो होगा। वो भर दिया आपने, N1 + N2 आ गया नंबर ऑफ मोल, और टेम्परेचर सेम रखा, यानी जो टेम्परेचर है यहाँ वही टेम्परेचर यहाँ। तो बोलता है प्रेशर बताओ। अब एक बात बताओ बेटा, क्या मिक्सचर के द्वारा जो प्रेशर लगता है इसमें डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट लगाते हैं? तो P बराबर क्या लिखेंगे? P1 + P2। आराम से समझना। P1 पहला गैस N2 वाला, इसका प्रेशर, अरे भाई बोलो। अब हम क्या करेंगे? P1 बराबर nRT/V, N1 RT, और वॉल्यूम तो 1 लीटर का है, 1 लीटर लिख देंगे, लीटर में रहते हो टेंशन आता, प्लस P2 N2 RT, और 1 लीटर के वेसल में भर दिया था, ये किसका भी होगा? वैसा ही है। अब N1 तो पता नहीं बेटा, यहां से निकाल दें। क्या N1 बराबर होगा PV/RT? P कितना? 1, वॉल्यूम कितना है? 1/RT। अरे बोलो, N1 RT बराबर 1 है, तो ये 1/1 रह जाएगा। N2 यहां से निकाल दो, PV/RT। प्रेशर कितना है? प्रेशर कितना है? 0.5। वॉल्यूम कितना है? 2/RT। N2 RT क्या 0.5 × 2 1 हो जाएगा। 1 + 1 2 atm होगा प्रेशर। भाई मोल कंजर्व है ना यार, जितना मोल ये भर दोगे जबरदस्ती, मोल तो नहीं रहेगा। मोल यहाँ से निकाल के आप कर लो। अरे आराम आराम, नितेश को समझ ही नहीं आता क्वेश्चन। हाँ बोलो सिस्टर। हाँ तो N2 और O2 मिक्स थोड़ी, मतलब मिक्स होके कोई नया कंपाउंड थोड़ी बना रहा है। नहीं बताया नहीं, तो नॉन रिएक्टिव हुआ। अरे मिक्सचर है, लेकिन गैस, दो गैस मिलके नया गैस नहीं बना ना। अगर बनेगा तो बोलेगा, बनेगा तो। और हम लोग के सिलेबस में कभी कोई मिक्सचर में नया गैस बनाना नहीं होता है, आना समझते? अरे यार सब तो यहाँ पे सोतड़ू रोतड़ू, किसी को पढ़ने का मन तो करता नहीं है। अच्छा ये सारे सवाल करा रहे हैं, मुझे मालूम है, मैं करा तो रहा हूँ, लेकिन होता है ना कि आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो, हमें तो आता उतना ही, हम तो करेंगे उतना ही जितना पहले करते थे, हमें तो इम्प्रूव करना ही नहीं है। अगला सवाल बनाओ। क्या ये क्वेश्चन ठीक लगा? समझ आया? दिमाग वाले प्रश्न थे। केटीई में ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते बेटा। एट दैट मोमेंट आपको हिंट हिंट मतलब जो कहते हैं ना दिमाग में स्ट्राइक करेगा, वो तब करेगा जब आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। रोतड़ू देखिए, फिर लैंग्वेज लिखो और फिर ट्राई करो। देखो कंटेनर X, a container X has volume, a container X has volume double that of container Y, a container X has volume double that of container Y,
and connected by a thin tube, and connected by a thin tube, full stop. Both contains same ideal gas. Full stop. The temperature of X is 200 Kelvin. The temperature of X is 200 Kelvin and that of Y is 400 Kelvin. Temperature of X is 200 Kelvin and that of Y is 400 Kelvin. Let's stop. If mass of gas in X is M, छोटा लेटर में M या मॉलिक्यूल का मास नहीं है, पूरे गैस का मास है M. Then find the mass of gas in Y. Then find the mass of gas in Y. जल्दी बनाओ. बनाओ है M/4 सही में. आ गया अरुण? कितना? क्या बात है. कुछ बच्चे एकदम कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते जा रहे हैं. आगे दीपा. गुड. चलिए, कितने लोगों ने बनाया इस क्वेश्चन को? रेज योर हैंड. अरे भाई तुम लोग क्या खा रहे हो भाई? सृजन ने तो हॉर्लिक्स पीना शुरू कर दिया. भेजा ही नहीं है, चलाते ही नहीं है कम वक्त. देखो देखो देखो, अरे सुनो, एक कंटेनर X है, ये कंटेनर X हैज वॉल्यूम डबल दैट ऑफ Y. Y का जितना वॉल्यूम है, मान लीजिए Y का वॉल्यूम है V, इसका वॉल्यूम कितना हो गया? और एक ट्यूब से इसे जोड़ दो, पतला ट्यूब है, सुनिएगा ध्यान से, पतला ट्यूब से जोड़ दिया. क्वेश्चन समझो मुंडी ऊपर रख के. बोथ कंटेन सेम आइडियल गैस, दोनों में एक ही तरह के आइडियल गैस भरे हुए हैं. नहीं बनाया बेटा, क्वेश्चन ध्यान से समझो. बोलता है द टेम्परेचर ऑफ X इज 200 केल्विन और Y का है 400 केल्विन. तो बोलता है अगर X वाले कंटेनर में मास m है तो इसमें मास कितना होगा? वेट है, ये वेट ऑफ द गैस है, ना कि एक मॉलिक्यूल का मास है. ये वेट ऑफ द गैस निकालना है. तो हम क्या करेंगे भाई? बोलेंगे सर दोनों में प्रेशर ही तो कॉमन होगा. तो हम लोग क्या करेंगे? वो कैंसिल कर लेंगे. तो N1 प्लस N2 बराबर, हम ये क्यों करें? हमें तो करना ही नहीं है. हाँ, सॉरी, PV इक्वल टू nRT का फॉर्मूला सोचेंगे. प्रेशर सेम है दोनों में, नंबर ऑफ मोल, इसमें नंबर ऑफ मोल, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट m और मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M, और टेम्परेचर इसका कितना है? 200 केल्विन. माना कि इसमें नंबर ऑफ मोल n है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. ये फर्स्ट इक्वेशन. और अब इसके लिए देखिए PV और nRT. P, अरे इसका वॉल्यूम कितना था? 2V था ना, इसका वॉल्यूम 2V था ना, सॉरी. PV वेट अपॉन मॉलिक्यूलर, m डैश अपॉन मॉलिक्यूलर वेट R, और टेम्परेचर कितना है? 400. सही है. एक काम करो, 2 से उड़ा दो, 100 कर दो, और PV की वैल्यू जो भी है आप पुट कर दो. m अपॉन कैपिटल M, देख लो PV की वैल्यू m कैपिटल M, R 100, R into 100 कम होगा. m डैश अपॉन M, R
R into 400, कैपिटल एम R से R और 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, m डैश बराबर आ गया n बाई 4। लो जी हो गया आंसर। क्या गजब पढ़ते हैं आप लोग। अगला सवाल लिखो। बना पा रहे हो, समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे बनता है? डर तो नहीं लग रहा है? मैं जैसे ही क्लास में एंटर करा सोनी दीदी ने बोला सर क्या पढ़ाए हो, सवाल ही नहीं बनते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। कम से कम ये अच्छा लगा सुन करके, चलो कोई तो प्रयास कर रहा है। यहाँ अगर सोनी दीदी एब्सेंट होती तो कोई बोलता ही नहीं, क्योंकि यार जाके केटी का सवाल ही नहीं लगाते, सवाल ही नहीं लगाते तो नो स्टडी नो कंफ्यूजन, बात खत्म। तुम जो 2-4 करा सकते हो करा दो, हम आगे न बढ़ जाते हैं। लिखो बोले एट टेम्परेचर, देखो फिर लैंग्वेज लिखो। एट टेम्परेचर T, comma, the pressure of 4 gram argon at temperature T, comma, the pressure of 4 gram argon in a bulb, bulb मतलब vessel, in a bulb is P, in a bulb is P, full stop. The bulb is put in a bath, हाँ, the bulb is put in a bath, अरे कहा पीछे बोलने बात है। The bulb is put in a bath having temperature higher by 50 Kelvin, having temperature higher by 50 Kelvin than the first one, 50 Kelvin than the first one, यानी पहले से 50 केल्विन जरा ज्यादा गर्मी है, ठीक है, फुल स्टॉप। 0.8 ग्राम ऑफ आर्गन, 0.8 ग्राम of argon gas, 0.8 gram of argon gas had to be removed, had to be removed to maintain original pressure. 0.8 gram of argon gas had to be removed to maintain original pressure. Find the temperature T. Find the temperature T. Find the temperature T. अब देखते हैं कितने लोग का भेजा काम कर रहा है। क्या कुछ लोग के भेजा काम करते हैं? समय नहीं कट रहा है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। बैठो बैठो, वो दो क्या आ रही हो? सर 200 आ रहा है, 200 के 2 आंसर आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं। कौन कौन बनाया? सृजन, अरुण, क्या बात है। अरे केवी ने भी याद कराया था। 200। आज मनोज एकदम खेल में वापसी कर चुका है, पुराना खिलाड़ी है भाई, पुराना चावल है, ठीक है। आ गया नितेश, नितेश से नहीं आया अमित जी। पहला मतलब तुम ये सारे गेंद पर तुम आउट हो गए थे, ये पहला गेंद है जिसको तुम पीट पाए हो, अच्छा है भाई। तुम तो कुछ कर भी लेते हो, बाकी में तो देखो, बाकी लोगों तो बाउंसर जाता है, वो बेचारे बल्ला हवा मारते रहते हैं। अभी 5 मिनट भी ना बोलना कि बेटा बनाते हैं, तब तक वो लिखते ही रहेंगे। हो गया बेटा, क्या बात है।
चलो इस सवाल को बनाते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर समझ में आ गया क्वेश्चन तो जरूर बन जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, एक बल्ब है यानी वेसल है जिसमें 4 ग्राम आर्गन भरा हुआ है और टेम्परेचर कितना है T। बोलता है इसे एक गर्म बाथ में रखो जहां टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया ना 50 केल्विन से, यानी T + 50 हो जाएगा। अरे जल्दी बताओ। तो मुझे 0.8 ग्राम हटाना पड़ा, 4 में से 0.8 हटेगा तो कितना बचेगा 3.2 ग्राम, जिससे कि प्रेशर क्या रहे से जितना प्रेशर है उतना प्रेशर है। हम लगाएंगे PV = nRT, इसी पे बनाना क्वेश्चन। चलो भाई PV = nRT, nRT मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अरे जल्दी बोलो। फिर यहाँ पे लगा PV = nRT, P वही वॉल्यूम वही, n बदल गया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और टेम्परेचर T + 50 है। दोनों इक्वेट कर दो बेटा, दोनों ही PV है ना, दोनों इक्वेट करते हैं। 4RT/m = 3.2 R/m ब्रैकेट में T + 50, R/m कैंसिल, 4T = अब ब्रैकेट खोल दो 3.T + 3.2 × 50। आइए खा के रख रहा हूं, 4 में से 3.2 जाएगा तो 0.8T बराबर 3.2 × 50। डेसिमल से डेसिमल कट गया, 8 4 जा 32, T बराबर हो गया 200 केल्विन। लो जी आ गया जी। पता नहीं क्या लिखते रहते हैं, वही प्रश्न क्या दोबारा लिखते हैं, समझ नहीं आता। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो। लेट गया बेचारा, सो गया, तो क्या करेगा। नीट वालों ने जिंदगी खराब कर रखी है। लिखो, बोले इसको लिख लो बेटा, इसका सॉल्यूशन लिख लो, देख के लिखना प्लीज। एक एक लेटर देख के लिखना, जैसे जैसे डेसिमल आता हो ऐसे लाइन बना के ऐसे बनाना, एक एक चीज एकदम बिल्कुल हूबहू एकदम कॉपी में टिक देना। हो गया, इसमें तो माहिर हो। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। देन चलो लिखना बेटा, when 2 gram of a gas, when 2 gram of a gas are introduced, when 2 gram of a gas are introduced into an evacuated flask, लो फैल गया था। When 2 gram of a gas are introduced into an evacuated flask, ये फ्लास्क क्या चीज होता है, ऊपर से evacuated flask kept at 25 degrees Celsius, flask kept at 25 degrees Celsius, full stop, नहीं कॉमा दे देना, कॉमा। The pressure is 1 atm, the pressure is, यानी फ्लास्क में प्रेशर कितना बेटा, full stop। If 3 gram of another gas, if 3 gram of another gas added to the same flask, if 3 gram of another gas added to the same flask, the pressure becomes 1.5 atm, the pressure becomes 1.5 atm, full stop। Find the ratio of molecular weights, find the ratio of molecular weights of these gases, find the ratio of molecular weights of these gases। हमें molecular weight बताना है, इन दोनों गैस का रेशियो बताना molecular weight का। बेटा बनाओ, बनाओ इस सवाल को, है ले आंसर देख के क्या बताया, कौन बता रहा है। अच्छा भरोसा करो, टेंशन ना लो। 3/5 नहीं, गलत। क्या बताना है सर, हाँ
3/5 3/5 नहीं है। नहीं है। आपने टेम्परेचर क्या बताया? बनाओ बेटा बनाओ, आज बना दो, आज बना दो, एक सवाल तो बना दो कम से कम। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ओपनिंग भी नहीं करा है, एक भी सवाल नहीं बना पाए। इतना सारा क्वेश्चन करा, एक भी सवाल नहीं बना पाए। हो गया? चलो चलो, हो गया हो गया, बहुत अच्छा बनाते हैं आप सब लोग, मजा आ गया। हाँ भाई, कितना बनाया? रेज योर हैंड। 1:1 नहीं बेटा, इसका आंसर है 1:3। चलिए ध्यान देते हैं, ध्यान देते हैं। अच्छा बेटा, 2 ग्राम ऑफ गैस आर इंट्रोड्यूस्ड इन ए वैक्यूमेटेड फ्लास्क। बेटा एक सेकेंड, एक सेकेंड। इस फ्लास्क का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। आपने 2 ग्राम इसमें भरा, बोलता है प्रेशर 1 atm है। तो क्या आप जानते हैं PV = nRT? एक मिनट, nRT प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम V, और 2 ग्राम है गैस A का। इसका नंबर ऑफ मोल, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पहला गैस R, और टेम्परेचर कितना बेटा? 25। सेम रख रहे हैं T, ठीक। If 3 ग्राम ऑफ अनदर गैस एडेड, वो भाई साहब पहले 2 ग्राम था, 3 ग्राम ऑफ दूसरा गैस ऐड किया गया। चलो भाई 3 ग्राम ऑफ दूसरा गैस ऐड किए, मान लो B, जैसे ही ऐड किए तो प्रेशर 1.5 टाइम्स हो गया। तो प्रेशर क्या डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर से होगा, मिक्सचर ऑफ गैसेस हो गया ना। अब प्रेशर कितना है? 1.5। अच्छा ये पढ़िए जरा, हेल्प करिएगा, हेल्प करिए। P1 बेटा प्लीज है, P1। तो इस गैस में 2 ग्राम वही है। P1 का क्या हुआ? प्रेशर एक्सर्टेड बाय पहला गैस, उसका मोल उतना ही है, टेम्परेचर उतना ही है, प्रेशर भी तो उतना ही रहेगा। तो ये तो ऑलरेडी पहले से 1 atm है ही। P2 दूसरे गैस का प्रेशर, ठीक है, nRT/V, नंबर ऑफ मोल कितना ग्राम भरा गया? 3 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यह हुआ nRT/V। अरे यार, अरे सही है। अब यहाँ पर ये मान इधर आ गया, तो क्या ये 0.5 होगा? 3RT/M2V, ये सेकेंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन। हम एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड करते बेटा, चलो डिवाइड करते हैं। अच्छा ये V उठा के इधर कर लो, अरे चलेगा। अब डिवाइड करो, 1V ऊपर रखो, 0.5V नीचे रखो, 2RT/M1, 2RT/M1, और सेकेंड वाला 3RT/M2, M2, RT से RT कट गया। अच्छा B से B कट गया, 0.5 ऊपर जाएगा 10, 5 2 जा 10, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2M2 अपॉन 3M1, 2 से 2 कट गया। M1/M2 निकालना है, M1/M2 1:3। लो जी हो गया G। तो क्या किया ये? अरे नहीं, हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे एक इक्वेशंस की बन गई, दूसरे में हम दोनों को ऐड करते हैं इक्वेशंस को। तो ये क्या किया मैंने? ये क्या किया? मिक्सचर अब बोल रहा 1.5 atm प्रेशर लगा रहा है। पहला गैस 1 atm है, दूसरा गैस का प्रेशर ऐड करोगी 1.5। आया बेटा समझ में? देखिएगा नेक्स्ट चैप्टर, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बताओ पहले सवाल समझ में आया? अब उससे लोग बोल रहे थे कि सर केटीजी के क्वेश्चन ही बनते हैं, क्या लगता है बनना शुरू हो जाएगा? अब बनना शुरू हो जाएगा, डोंट वरी। अब आपके अंदर कुछ एनर्जी आ गई, मतलब कुछ लोगों में
लो हमें, अब जो लेटा हुआ है, जो कहीं और बातचीत में लगा हुआ है, उसको छोड़ करके अब केटी है तो क्या पी रहा है? रेड बुल पी रहा है। बढ़िया अपना कोई आएगा उधर से थम्स अप का बोतल रख देगा सामने, अब घूंट पीते पीते पड़ेगा। बढ़िया है बेटा। अच्छा जा पी ले बेटा, बर्बाद हो जाएगा। याद मत दे बस। चलिए अब यहाँ पर बेटा हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम को अगर क्रैक करना है, अगर आपने प्रण लिया, कसम खाया है कि मैं नीट को क्रैक कर दूंगा या कर दूंगी, तो फिर आपको ये हीट वाली यूनिट तो सही करनी पड़ेगी। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये बहुत काम का बेटा, बहुत सारी बातें इसमें होती है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए। और सब सुनिएगा, केटी जी से कनेक्टेड है ये, केटी जी से क्या है? कनेक्टेड है। अब ध्यान से सुनिएगा, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हमें दो लॉ पढ़ने हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। एक मिनट, सबसे पहली बात बेटा मैं कुछ बोलना चाहता हूं, अब लिखना बंद करो और मेरी तरफ देखो, इधर बोर्ड की तरफ देखो और ध्यान से सुनो मेरी बात। देखिए लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हम लोग बेटा थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करते हैं, यानी कुछ टर्म्स है जिसे मैं बोल रहा हूं, सुन लो ध्यान से। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम? थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब होता है वह सिस्टम जिस पर कि मैं थर्मोडायनेमिक्स का लॉज अप्लाई करूंगा। द सिस्टम ऑन विच लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अप्लाइड, वह सिस्टम जिस पर थर्मोडायनेमिक्स के लॉज अप्लाई किए गए हैं उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम ज्यादातर केसेस में गैस होगा। क्या होगा बेटा? गैस। आप देखिएगा हम क्वेश्चन लगाएंगे इस चैप्टर के, तो आप देखिएगा ज्यादातर हम लोगों को जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम गैस होगा। थर्मोडायनेमिक सिस्टम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग को जो ज्यादातर क्वेश्चन मिलते हैं वो गैस के मिलते हैं, यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम नॉर्मली क्या लिया जाएगा? गैस। दूसरा, अगर आपसे कभी बोलता है व्हाट इज ओपन सिस्टम? ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जो सराउंडिंग के साथ हीट यानी एनर्जी और मैटर और एनर्जी, मास और एनर्जी दोनों ही सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करेगा। जैसे मैं बोलूँ एक वेसल, उसका ढक्कन ओपन कर दो तो वो सराउंडिंग के साथ गैस अंदर से बाहर भी जाएगी या बाहर से अंदर आएगी, एनर्जी भी बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जाएगी। तो हम बोलते हैं वो सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ मास और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज करता है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। बोलो क्लियर? नहीं आ समझ में? क्लोज्ड सिस्टम, अगर कहीं पर लिखा रहे क्लोज्ड सिस्टम, व्हाट इज मीन बाय क्लोज्ड सिस्टम? वो सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ मास एक्सचेंज नहीं करेगा, यानी जैसे कोई वेसल है उसका ढक्कन बंद कर दो तो अंदर गैस पैक हो गई, ना वो गैस रुक के बाहर जा सकती है ना बाहर से कोई गैस अंदर आ सकती है, तो ढक्कन बंद कर दिया मतलब गैस पैक्ड हो गया, दैट इज द क्लोज सिस्टम। वो हीट एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग के साथ, अंदर से बाहर जाएगा हीट या बाहर से अंदर आएगा, बट अगर मास एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो हम बोलते हैं उसे क्लोज्ड सिस्टम। नहीं आया? जैसे मैंने पहला नाम लिया थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये समझ में आया? पहले ये बताओ थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, केवी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ गदा। जिसमें थर्मोडायनेमिक लॉ, हाँ, the system on which laws of thermodynamics is applied, laws of thermodynamics is laws of thermodynamics applied, laws of thermodynamics applied, उसे क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। चलिए ओपन सिस्टम अभी क्या बताया? केवी जल्दी बताओ। जिसमें मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज
केवी को बोलना, बोल के भी बोलो, बोलो मनोज, चला सो रहा है। अरे भाई वो सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ मास और एनर्जी, मैटर और एनर्जी बोलते से मास एंड एनर्जी बोथ एक्सचेंज विद, अच्छा वेरी गुड, बोथ एक्सचेंज विद सराउंडिंग, दिल पे मत लियो, विद सराउंडिंग। अभी बोल के समझा रहा था तो समझ ही नहीं आया, कुछ खबर ही नहीं लग रहा था क्या बोल रहे हो। यहां तक समझ में आया बेटा? क्लोज्ड सिस्टम, इधर बेटा तू ऊपर वाला, एक मिनट, लक्ष्मी दीदी लिख रही है, लक्ष्मी दीदी बेटा आराम से। अच्छा ये देखिएगा कि मंडे को 2 आवर्स की क्लासेस वाले लेक्चर में 11:30 to 1:30 है, इसमें हम लोग बेटा लॉज ऑफ थर्डनेस जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे, बहुत होगा 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, यानी नेक्स्ट वीक में हीट कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट वीक में हीट कंप्लीट हो जाएगा। देखो पढ़ाऊंगा मैं बहुत सारा, तो एक दिन अगर मैं पूरा पढ़ाऊंगा, एक दिन क्वेश्चन कराऊंगा तो पूरे 2 आवर्स क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बहुत जल्दी निपट जाएंगे। मतलब आपने पढ़ने की गति थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा ज्यादा पढ़ के आइएगा। क्या पढ़ना है? जो पढ़ाया उसको रिवाइज करके आना है, और डेली डेली 10, 15, 20 क्वेश्चन डेली बनाना हर चैप्टर के। जैसे लॉज ऑफ थर्डनेस स्टार्ट हुआ, 15 क्वेश्चन बना लिया, चलो 10 क्वेश्चन केटीजी के बना लिए, डिवाइड कर लिएगा। अगर लॉज ऑफ थर्डनेस पढ़ाया ही नहीं है तो केटीजी के 30-35 क्वेश्चन बना लीजिएगा, समझ गए? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 15-20 डेली बनाइएगा। अगर 15 क्वेश्चन भी डेली बनाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तो 5 दिन में आप 75-80 क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे भाई। 1 वीक में आप पूरा मॉड्यूल का एक लेवल पार कर जाएंगे। समझ में आई बात? कंपटीशन क्रैक करने का एक ही नियम है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। ना तुम तेज भाग पाओगे और ना ही भागता हुआ तेज आदमी कंसिस्टेंटली उतना ही तेज भाग पाएगा। स्लो एंड स्टडी, उसको फॉलो करना है बस। 15 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, 15-20 क्वेश्चन इधर के बनाते हुए चलते जाओ। एक हफ्ते में तुम देखोगे यार हम तो बहुत आगे निकल गए। लोगों ने अभी सोचना भी शुरू नहीं किया, हम तो कंप्लीट करके बैठ गए। समझ में आ रही बात? इससे तुम्हारे पढ़ाई पर लोड भी नहीं पड़ेगा, तुम्हें कोई अलग से थ्योरी नहीं पढ़ना। थ्योरी में सब पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन में बनवा भी रहा हूँ, इससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सेल्फ स्टडी अगर फिजिक्स का करना होता है तो थ्योरी जो पढ़ाया गया क्लास में वो पढ़िए और नए क्वेश्चन लगाइए, बस इतना ही काम तो करना है। देखिए ध्यान दीजिए, व्हाट इज क्लोज्ड सिस्टम? बोलिए। क्लोज्ड सिस्टम मनोज कुमार सिंह बताएगा। बोल मनोज। बैक बुद्धि मास एक्सचेंज नहीं करेगा, एनर्जी को एक्सचेंज करेगा। मास डज नॉट एक्सचेंज विद सराउंडिंग, मास डज नॉट एक्सचेंज विद, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज करेगा। अच्छा आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है जल्दी बताओ। हाँ, मनोज कुमार सिंह ने आइसोलेटेड सिस्टम की बात करा था। आइसोलेटेड क्या होता था? मास और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज नहीं होते हैं। मास एंड एनर्जी, मास एंड एनर्जी डू नॉट एक्सचेंज, डू नॉट एक्सचेंज विद सराउंडिंग, विद सराउंडिंग, ठीक है, आसानी से। अच्छा बेटा एक चीज और बोलिए, पहले यहां तक लिख लो, पहले लिख लो यार, बातें नहीं करो प्लीज। अरे भाई प्लीज, अरे बात नहीं भाई चाचा, लिखिएगा। अच्छा एक चीज और बताइए, अगर मैं आपसे बोलता हूं कहीं पर क्वेश्चन में ये लैंग्वेज मिलता बेटा कि एक कंटेनर की वॉल डायथर्मिक है, बोलेगा डायथर्मिक ऑफ वॉल या डायथर्मिक पिस्टन। व्हाट इज मीन बाय डायथर्मिक? डायथर्मिक वो वॉल होता है जो हीट एक्सचेंज कर सके। द डायथर्मिक वॉल विच कैन एक्सचेंज कंडक्ट हीट, विच कैन कंडक्ट
देखिए डायाथर्मिक लिख के डाल दीजिए, डायाथर्मिक DIA, डायाथर्मिक THERMIC। भैया शांत रहे थोड़ा। डायाथर्मिक डाय देखिए लिखिए, द मटेरियल विच कैन कंडक्ट हीट, द मटेरियल विच कैन कंडक्ट हीट, द मटेरियल विच कैन कंडक्ट हीट, उसे क्या बोलते हैं? डायथर्मिक। तभी बोलेगा डायथर्मिक बॉल, डायथर्मिक पिस्टन, ये सब एक टर्म्स होते हैं। पढ़े लिखे स्टूडेंट जो नीट क्रैक करेंगे, ये कंपटीशन क्रैक करेंगे, उनको बहुत अच्छे से पता होता है। आज ही अखबार में पढ़ा है, फिर जूडा का कुछ नया तमाशा शुरू होने वाला है। फिर जूडा मतलब होता है जूनियर डॉक्टर। जूडा एक एसोसिएशन है भाई। तुम लोग जब जाओगे मेडिकल कॉलेज में तो तुम लोग जूडा के अपने आप सदस्य बन जाओगे। जूडा जो होता है जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन होता है, और अपने आप सदस्य बन जाओगे। और उसके बाद जानते हो जूडा जो है वो सबसे खतरनाक होता है मेडिकल कॉलेज के अंदर, सबसे खतरनाक होता है। एक तो बहुत यूनिटी होती है, और दूसरा नीट के प्रिपरेशन का जो फ्रस्ट्रेशन है वो पहले 2 साल वो जूडा वही निकालता कॉलेज के अंदर। पहले साल तो वो पढ़ता नहीं है, उत्पात मचा के रखता है, उत्पात। अच्छा जैसे एक बात बताओ, अगर मान लो विवेक और हैदर का सिलेक्शन हो गया, सपोज दैट, अब वो बेचारा साल भर से यहाँ पढ़ रहा है, उससे डेली डांट पड़ता है। अब डांट पड़ता है, कमबख्त वो अपना हुनर नहीं दिखा पाता। अब वो वहाँ जाएगा, और उसके बाद कोई प्रेशर नहीं है, कोई कंपटीशन क्रैक करने का कोई टेंशन नहीं। वहाँ पर जाएगा तो उत्पात मचा देगा। पता चले किसी की बिल्डिंग में चढ़ गया, वहाँ से कूद गया, किसी कमरे में चला गया, वहाँ से वो सिर उठा के फेंक दिया, उत्पात मचा। अगर उस समय उस दौरान अगर कोई मेडिकल कॉलेज का एक कर्मचारी केवल इतना बोल दे, हैदर तू क्या कर रहा है, तो उसको याद आएगा, अरे मेरे टीचर ने 2 साल मुझे परेशान किया नीट प्रिपरेशन के दौरान। उस समय तो मैं रुक गया था, आज नहीं रुकूंगा, आज नहीं रुकूंगा। उसको भगा के मारेगा, तोड़ के मारेगा। अगर वो कर्मचारी का 2-4 इसको पीट दिया, तो ये जाकर के विवेक को बोलेगा, देख विवेक उसने मेरे को मारा है। विवेक जाकर के उसको बोलेगा सैलेस को, सैलेस मुझे मारा है। केवी तक बात पहुंचेगी, मनोज कुमार सिंह ने चल चल कोई प्रेशर ही नहीं, कोई प्रेशर ही नहीं। और बुढ़ाई जरूर। अभी जूडा ने धमकी दिया है, जूडा बोला है, जैसे क्या वो वहाँ पे बेचारा 4th ग्रेड का सफाई कर्मचारी, अब उसको डॉक्टर परेशान कर रहा था। जूनियर डॉक्टर होता ही है, पोछा लगाया, साफ किया, पीक मार दिया। वो कुछ बोल दिया, अरे भैया क्या कर रहे हो भाई, तुम डॉक्टर हो, तुम पीक मार दोगे, तो तुमने बोल कैसे दिया भाई? हाउ डेयर यू, उसे बहस कर लिया। अच्छा वो बेचारा गरीब आदमी, चतुर्थ 4th ग्रेड का कर्मचारी, वो कुछ बोल गया, इसको बुरा लग गया। जूडा गया, ये गया डॉक्टर, अपने सहपाठियों को बताया, बोला भाई ऐसा बोल दिया है। सब लोग मिलकर के हड़ताल करने वाले हैं, मतलब नौकरी से निकालो उसको। उत्पात है बस, बदमाशी है बस। तो ये बदमाशी क्यों करते हैं लोग? ये जो 2 साल का फ्रस्ट्रेशन है, ये जो आप अभी बैठ के तमीज से बिना मन के पढ़ रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकलेगा। सिलेक्शन होने के बाद देखना, उत्पात मचा के रखते हैं लोग। देखिएगा बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम लोगों ने एक पिक्चर देखा था, टीवी पे अक्सर आता है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, देखा होगा या शायद देखा होगा। ये सब कहाँ देखते हो? एक आया था राइज ऑफ एप्स ऑन अ प्लेनेट, और एक आया था डाउन ऑफ द प्लेनेट, तो तुम लोग नहीं पता होगा। राइज ऑफ प्लेनेट ऑफ द एप्स, उसमें एक था, 2 सीरीज बनी थी, एक राइज और एक डाउन। राइज में तो होता बच्चा से वो बड़ा होता है, वो चिंपैंजी, उसको परिवार पालता है और बड़ा अच्छा बन जाता है, लास्ट में फिर वो बड़ा होते ही भग जाता है, बदमाश बन जाता है। और वो डाउन ऑफ द प्लेनेट, अब वो चिंपैंजी का पूरा ग्रुप बनाता है
और उसके बाद इंसानों की बस्ती पर हमला करता है, तो ये चिंपैंजी से कम है? ये मेडिकल कॉलेज में जाएंगे चिंपैंजी बन करके किसी की बिल्डिंग पर लटके रहेंगे, किसी की छत पे लटके रहेंगे, पंखे में लटके रहेंगे। प्रिंसिपल साहब आएंगे, अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ लटके क्यों हो? क्या देखिए भाई, हाँ चलो सामने, अरे छोड़ो केवी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे हम बोलेंगे फ्लोट। क्या बोलेंगे बेटा? डू यू नो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? हो गया तुम्हारा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अलग है और ये पढ़ेंगे अगले एपिसोड में।